सो गाइज नीट 2025 जो है अभी 5 मंथ पे जो है वो आ चुकी है एंड अभी जो है वो हाई पीरियड जो है वो तुम्हारा शुरू हो चुका है। अब मैटर नहीं करता कि तुमने पिछले 1.5 साल में क्या किया है, 6 महीने में क्या किया है, 1 साल में क्या किया है। मैटर अभी ये करेगा कि तुम अभी अगले 5 महीने जो है वो क्या करने वाले हो। इसलिए मैंने आप सबके लिए एक ऐसा प्लान बनाया है। अगर वो प्लान आप पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करोगे तो गारंटेड गारंटेड काफी अच्छे मार्क जो है वो आपको मिलेंगे। अगर आपने 2 साल मेहनत किया है बेटा, 1 साल मेहनत किया है, तो आप 680 के आसपास भी जा सकते हो। ये जो वीडियो है ये मोस्टली ड्रॉपर ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ड्रॉपर के लिए ये परफेक्ट शेड्यूल है। फ्रेशर के लिए मैं एक और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैंने बोर्ड प्लस नीट कैसे मैनेज करना है वो भी बताऊंगा, अगले 2 महीने बोर्ड के और फिर उसके बाद नीट के। तो शुरू करते हैं हमारा प्लानिंग, ठीक है। लेकिन प्लानिंग शुरू करने से पहले बता दूं, माय नेम इज डॉक्टर शिवम मुळे, आई एम अ नीट बायोलॉजी एजुकेटर सिंस लास्ट 8+ ईयर। 500 से ज्यादा डॉक्टर्स आज तक मैंने जो है वो प्रिपेयर किए हैं। एंड तुम जो है ये जो वीडियो सारे जो बच्चे देख रहे हैं वो मेरे अगले डॉक्टर्स हो इस भारत के, ठीक है। एंड प्लीज 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 यार, मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्लान पसंद आता है, तो बहुत मेहनत लगती है इस प्लान को बनाने में, बहुत दिमाग लगता है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर प्लान बहुत ही पसंद आ जाए तो एक दिल वाला कमेंट जो है नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं समझ लूंगा कि तुम ये प्लान जो है वो फॉलो करने वाले हो एंड बहुत मेहनत करने वाले हो और नीट 2025 जो है वो क्रैक करने वाले हो। तो अगले अगले अगर मैं बात करूं तो आपको की स्ट्रेटेजीज क्या करनी है अगले 5 महीने। आपको जो है वो सबसे पहले क्या करना है ये ध्यान में रखो। आपको सबसे पहले जो है डेली रूटीन जो है एक बनाना है। उसमें आपका 10 से 12 घंटे का एक रेगुलर ब्रेक्स के साथ जो है वो स्टडी होनी चाहिए। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की नहीं बात कर रहा हूं, 10 से 12 घंटे का एक रूटीन फिक्स होना चाहिए, जिसमें आपकी 6 to 8 आवर्स फिक्स पढ़ाई होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज 2 घंटा 3 घंटा इस सब्जेक्ट कैसे देना है, तीनों सब्जेक्ट को वो सोच लो। उसके हिसाब से 10 से 12 घंटे का अपना एक शेड्यूल बनाओ। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप जो है, मैंने एक वीडियो बनाया है डेली शेड्यूल का, वो देख सकते हो। टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया तो वो भी देख सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं अगले 5 महीने का भी एक शेड्यूल बना के दूं आपको, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका भी एक टाइम टेबल आपको बना के दूंगा, ठीक है। और अगर आपको और ही पर्सनलाइज चाहिए तो मेरा मेंटरशिप जो है आप बुक कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के। तो आपके हिसाब से मैं पर्सनलाइज टाइम टेबल आपके लिए जो है वो बना के दूंगा। देन आपको बायो पे क्या करना है, बायो आपको 100% एनसीईआरटी करना है बेटा, ठीक है। आपको जो है डायग्राम्स रिवाइज करने हैं, आपको फ्लो चार्ट्स करने हैं, वन लाइनर करने हैं, तो 1 to 1 जो है आपको फोकस करना है अगले 5 महीने बायोलॉजी पे। और फिजिक्स केमिस्ट्री पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हाई वेटेज से स्टार्ट करना है, फिर मीडियम वेटेज और फिर लो वेटेज की तरफ जो है आपको जाना है, ठीक है। देन आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके उतने मॉक टेस्ट देने हैं। एंड आपको जो है वो अपनी गलतियां देखनी है, उसका पैटर्न देखना है और उस गलतियों पे काम करना है। तो ये आपके की स्ट्रेटेजीज चाहिए अगले 5 महीने के लिए। इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। अगर ये बेसिक स्टिक रहोगे तो आप आराम से जो है वो क्रैक कर जाओगे। अब आते हैं मंथ टू मंथ प्लानिंग के आसपास। तो सबसे पहला मंथ जो अपना आता है दैट इज दिसंबर। तो दिसंबर में सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, आपका जितना भी सिलेबस बाकी है वो सबसे पहले फिनिश कर लो। रिमेनिंग सिलेबस आपको सबसे पहले जो है खत्म करना है। सिलेबस खत्म करो, ठीक है। 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, 18 घंटा पढ़ो, ठीक है, लेकिन सिलेबस पहले खत्म करना है भैया। दिसंबर के आगे सिलेबस नहीं जाना चाहिए आपका। इक्का दुक्का टॉपिक रह जाए तो चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का। बायो तो अब तक खत्म होना चाहिए था, नहीं हुआ है तो भैया कुछ भी करो, दिन रात एक करो, लेकिन दिसंबर तक वहां पे सिलेबस कंप्लीट करो सबसे। एंड यहाँ पे फोकस करना है आपको वीकर सब्जेक्ट या वीकर चैप्टर पे, जो आपके वीक है और हाई वेटेज चैप्टर है, इन पे आपको फोकस करना है। आपको एनसीईआरटी जो है वो यूज करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शॉर्ट नोट्स इस्तेमाल करने हैं, समरीज देखना है एनसीईआरटी की, ठीक है। 60%, अब यही एक मंथ है आपके पास जिसमें आप क्या कर सकते हो, बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। तो 60% ऑफ दिस मंथ आप क्या करोगे, बैकलॉग प्रिपेयर करोगे, बैकलॉग खत्म करोगे, और 40% जो रेगुलर चल रहा होगा उसकी रिवीजन करोगे, 40% जो मॉक टेस्ट चल रहा होगा उसका प्रिपरेशन करोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लान क्या है भैया, अपने हिसाब से बना सकते, लेकिन मैंने दिया है आपको बना के। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, पढ़ना है 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं इसलिए मॉर्निंग में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोल रहा हूं, ताकि अगर आप शुरुआत एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट से करते हो, एक डिफिकल्ट चैप्टर से करते हो, तो आपको ना आधा दिन ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया जिंदगी में, मैंने कुछ उखाड़ लिया आज जिंदगी में। तो शुरुआत हमेशा हार्ड से करो दिसंबर में। जनवरी से मैं अलग दूंगा, लेकिन दिसंबर में आप फिजिक्स या केमिस्ट्री स्टार्ट करो। सुबह से 8 से 12 का जो टाइम है या 6 से 12 का जो टाइम है, उसमें 2 सब्जेक्ट खत्म करो भाई, ठीक है। खत्म कर दो 2 सब्जेक्ट को, 2-2 घंटा 3-3 घंटा जैसे आपको करना है। दोपहर में जब लेजी लगता है या थोड़ा मन नहीं होता है या कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तो फिर बायो पे आ जाओ। बायो के हाई वेटेज चैप्टर करो, बायो के जो हाई वेटेज चैप्टर उनकी एनसीईआरटी काफी पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, ठीक है। देन इवनिंग में क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट दे सकते हो आप इवनिंग में, या फिर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो।
एमसीक्यू का टाइम शाम में दे दो, जितना भी आप शाम में पढ़ोगे 6 से 10 या जितना भी पढ़ रहे हो आप, उसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो सब्जेक्ट वाइज, या फिर मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है, हाफ सिलेबस, क्वार्टर सिलेबस या फुल सिलेबस आपके हिसाब से, आप जैसा देना चाहो। एंड इसमें आपको वीकली एक मॉक टेस्ट तो देना ही है दिसंबर में, फुल सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं या हाफ सिलेबस की दे दो, एक मॉक टेस्ट वीक पर वीक देना है आपको, संडे तय कर लो और दे दो, और एनालाइज करो कि कितना सिलेबस प्रिपेयर हो चुका है, कितने टॉपिक स्ट्रांग है, कितने टॉपिक वीक्स है, ठीक है, उसका एक टेबल बनाना या डायरी में लिख लो कि ये मेरा गलत हो रहा है, ये मेरा जा रहा है, इसमें मेरे को दिक्कत आ रही है, उसमें मेरा दिक्कत आ रही है, टाइम नहीं पूछ रहा है, एक्यूरेसी कम हो रही है, तो ये सारी चीजें करो, ठीक है, ये सारी चीजों को एनालाइज करो और अपनी मिस्टेक को सुधारो। अब आता है जनवरी में तुम क्या करोगे, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रिविजन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जनवरी में तुम क्या करोगे, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है जनवरी के एक मंथ में, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा एंटायर सिलेबस एक बार रिवाइज होकर आपका होना चाहिए। 15 दिन आप क्लास 11 को दे दो, 15 दिन आप क्लास 12 को दे दो, ठीक है, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट कवर करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। प्लान क्या करना है, अब देखो प्लान बदल लिया, मॉर्निंग में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको जो है वो एनसीईआरटी रिवाइज करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी एकदम से ऐसे फास्ट फास्ट जितना जल्दी हो सके, एक दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर जैसे आपकी स्पीड है उसके हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ना है। आफ्टरनून में आपको केमिस्ट्री करना है, जिसमें आप इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से करोगे, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो भी एनसीईआरटी से करोगे। एंड फिजिक्स या फॉर्मूलाज भी जो है आपने एक डायरी बना लोगे, आपने अब तक बनाई होगी, तो फिजिक्स से फॉर्मूला जो है वो दोपहर में आप रटोगे या उसको लिख के याद करोगे। इवनिंग में आप फिजिक्स के कंसेप्ट रिवाइज करो और फॉर्मूला जो है वो प्रैक्टिस करो और उसके ऊपर एमसीक्यू, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा अब उसके ऊपर एमसीक्यू, फॉर्मूला रिवाइज किया उसके ऊपर एमसीक्यू, तो एप्लीकेशन ऑफ एमसीक्यू जो है आप इवनिंग में करोगे, फिजिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस दोगे, क्योंकि फिजिक्स का रिवीजन आपका थ्योरी से नहीं होता है, फिजिक्स का रिवीजन आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस से होता है। तो याद रखना हमेशा, फिजिक्स का रिवीजन मतलब फिजिक्स की एमसीक्यू की प्रैक्टिस, ठीक है। यहां पे आपको वीकली 2 मॉक टेस्ट तो देने ही दे, हाफ सिलेबस दे दो, फुल सिलेबस दे दो, लेकिन वीकली 2 मॉक टेस्ट आपको देने ही है। एंड उसके हिसाब से आपको मार्क्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ाने हैं, या मॉक टेस्ट अगर पहले इजी दे रहे होंगे तो अभी डिफिकल्ट लेके जाना है, मीडियम मॉक टेस्ट फिर हाई डिफिकल्ट मॉक टेस्ट, ऐसे ऐसे अलग अलग मॉक टेस्ट जो है वो देते जाना है, ठीक है। अब आते हैं मेरा फेवरेट मंथ, क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है, दैट इज फरवरी मंथ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको वीक एरिया जो है, आपके जो वीक एरियाज है उनको स्ट्रॉन्ग करना है। आपने अभी पूरा इंटर सिलेबस जो है रिवाइज कर लिया, मॉक टेस्ट दे दिया, तो आपको पता चला होगा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा है, वीक चैप्टर कौन सा है, तो उस हिसाब से आपको वीक टॉपिक जो है वो फिर से रिवाइज करने हैं, ठीक है, फिर से रिवाइज करने हैं। मतलब जनवरी में आपने किए थे, फिर भी फरवरी में क्या करना है, उसको 2 बार रिवाइज करना है, उसको 3 बार रिवाइज करना है, जो हाई वेटेज और वीक चैप्टर से उनको 4 बार रिवाइज करना है, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर को छोड़ना ही नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, जेनेटिक्स हो, रिप्रोडक्शन हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, इनको छोड़ना ही नहीं है भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर करना ही करना है। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, वीक चैप्टर्स करने हैं, ठीक है, वीक चैप्टर्स ऑफ एक फिजिक्स का ले लो, एक केमिस्ट्री का ले लो, एक बायोलॉजी का ले लो, ठीक है। फिर दोपहर में प्रैक्टिस करो, जम के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, टाइम लगाओ, 30 मिनट्स में 60 एमसीक्यूज बायो के, 30 मिनट्स में 40 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के, 30 मिनट्स में 40 केमिस्ट्री फिजिक्स के, जम के प्रैक्टिस करो दोपहर में। और इवनिंग में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो गाइस। यहाँ पे फिर से आपने 2 साल कितनी बार किया है पीवाईक्यू, आई डोंट केयर, आपको फिर से एक बार लास्ट 3 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं। तब तक मैं यहाँ पे सीरीज भी ला लूंगा, ठीक है, फरवरी में मैं पीवाईक्यू की सीरीज ला लूंगा, जिसमें आप मेरे साथ जो है वो पीवाईक्यू का रिवीजन करोगे फास्ट फास्ट फास्ट। तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ठीक है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मैं लाने वाला हूं। एंड देन आपको जो है वो क्या करना है, अभी तीन मॉक टेस्ट जो है वीकली देने, मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ानी है, एनालाइज करना है, एरर एनालिसिस करना है, 3 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, और आपकी स्पीड बढ़ाने के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। बायो में जितना ज्यादा समय बचा सको उतना बचा, वो सारा समय आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्लाई करना है। देन आता है मार्च। अब यहाँ पे सेकंड रिवीजन साइकिल होती है आपको, जनवरी में पहली थी, फरवरी में वीक एरियाज पे फोकस किया, मार्च में सेकंड रिवीजन साइकिल होती है। फिर से आपको पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज करना है, आपके हिसाब से करो, ठीक है, ऊपर ऊपर से करो, या फिर जो आपने क्रीमी लेयर निकाला होगा ना, सारे फॉर्मूलेज निकाले होंगे फिजिक्स के, सारे रिएक्शन एक जगह पे लिए होंगे, ये सारे पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, मैं दे दूंगा फिर से एक बार। बायो के सारे एग्जाम्पल का शीट वे भी मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, मैं फिर से एक बार भेज दूंगा। तो ये सारे जो है ना, ये काफी अच्छे से करो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है वो 10 दिन जो है क्लास 11 को दे दो, 20 दिन क्लास 12 को दे दो, ठीक है, या फिर आपके हिसाब से जो वीक है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, 15-15 दिन भी कर सकते हो। एंड टाइम, ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप एग्जाम वाला माहौल तैयार करो घर में, कि 3 घंटा आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, या फिर आप ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो, तो उसमें तो मिलता ही आपको, लेकिन एग्जाम वाला प्रेशर ले लो, एग्जाम वाला माहौल में डालो खुद को, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो, गाने लगा दो और 3 घंटा एग्जाम देने, मॉक टेस्ट देने बच जाओ। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर ऐसा माहौल हो जाता है कि पेपर के आजू बाजू में बारात निकल रही है, क्योंकि शादी वाला माहौल होता है, तो आपको उस माहौल की भी आदत होनी चाहिए।
इसमें आप फिर से 3 मॉक टेस्ट होंगे वीकली, एंड आपको जो है वो टाइम लिमिट थोड़ा 3 घंटा से आप थोड़ा कम कर लेना है। 3 घंटा टाइम नहीं करना है आपको, 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे में पूरा कंप्लीट कैसे किया जाए। चैलेंज करो खुद को, अलग अलग चैलेंज दे दो, अलग अलग अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालो, तो आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ओएमआर फिलिंग की भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, ओएमआर पे ही करना है। सारे मॉक टेस्ट जो घर पे भी सॉल्व करोगे ना, वो ओएमआर पे ही करोगे आप। अब आता है अप्रैल, ठीक है, लास्ट मंथ है अपना। अब आपको क्या है, आपको फोकस मॉक्स पे करना है, टाइम मैनेजमेंट पे करना है, और जितनी भी गलतियां कम कर सको उतना गलतियां कम करना है। आपको सारे डायग्राम्स, रिवाइज, फार्मूला, फ्लो चार्ट्स, जो जो आपने कंसाइज नोट्स बनाए होंगे ना, वो सारी डेली रिवाइज करने हैं, जो जो कर सकते हो। ठीक है, आपको 200 क्वेश्चंस, 200 नहीं, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर मेरे से गलती हो गया, 180 क्वेश्चंस करने हैं आपको। अभी थोड़ा पैटर्न बदलाव आ जाएगा, अभी तक आया नहीं है न्यूज, लेकिन मुझे लगता है कि 180 ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं आता तब तक 200 पकड़ लो। तो यहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है जितने ज्यादा हो सके, रैपिड रिवीजन करोगे आप, सुबह उठ के जल्दी उठोगे, बायोलॉजी के डायग्राम, फिजिक्स के फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री के रिएक्शंस, बायो के एग्जांपल शीट्स, ठीक है, इनकी सुबह सुबह उठ के जो कंसाइज नोट्स है आपके, जो आपने निकाले होंगे, उसकी रिवाइज करोगे। आफ्टरनून में आप फिर से नीट के पेपर जो जो हुए सारे पेपर्स को अटेम्प्ट करने लगोगे लास्ट 10 ईयर्स के। एंड इवनिंग या नाइट में आपको वीक एरियाज करने, आपके गलत फिर से वीक क्या हो रहा है, फिर से फिजिक्स में वीक कर रहा है, या केमिस्ट्री वीक कर रहा है, या टाइम मैनेजमेंट नहीं जम रहा है, जो जो आपकी गलतियां है, एमसीक्यू में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो वो सारी आप जो है इवनिंग सेशन में करोगे। ठीक है, जो जिस चैप्टर में सबसे ज्यादा गलतियां हो रही है, वो सारे चैप्टर्स आप जो है वो इवनिंग में रिवाइज करोगे। तो ये चीज यहां पे ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको यहाँ पे अब अप्रैल में आपको 4 मॉक्स देने हैं पर मंथ। ठीक है, 4 मॉक्स देने हैं, एंड पहले 15 दिन में ही 4 मॉक्स दे दो, लास्ट के 15 दिन में 1-2 दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, 4 मई को तो आपकी एग्जाम आती है, अब यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपका अभी 4 दिन, वो 3 दिन क्या करना है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा नहीं करना है, एनसीईआरटी फिर से एक बार थरोली पढ़ लेना है। ठीक है, 3 दिनों में 2 दिनों में ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। देन आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, नई चीजें नहीं पढ़ना है, आपको जो है वो बस देखो, फर्स्ट और सेकंड में को आपको एनसीईआरटी की रिवीजन करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, हाई वेटेज टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट फार्मूला शीट्स की, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन की। देन थर्ड में को आपको बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से रियलाइज करना है, लेकिन आप ट्रैवल कर रहे होगे तो नहीं किया तो भी चलेगा। फोर्थ में को आप उस कॉन्फिडेंट एंड काम रह के जो है एग्जाम देने जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं होगा पॉसिबल, बस आप रिवीजन करो और की एरियाज पे फोकस करो। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर शिवम मोये, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो डॉक्टर शिवम मोये आप ज्वाइन कर लेना। एंड आपको अगर मेरे से पर्सनल मेंटरशिप चाहिए अगली 5 मंथ के लिए, कि मैं आपको 1-to-1 मेंटरशिप करूं, आपके हिसाब से आपको बताऊं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो नीचे मेंटरशिप की लिंक है, बुक कर लो सेशन आज ही। 40-45 मिनट में 1-to-1 बात करेंगे, और आपके लिए एक प्लान जो है मैं प्रिपेयर करके दूंगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यार लाइक कर दो, एंड नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।